Let others also join in a minute and then I'll start. Now the next topic if you will see in your syllabus is LPG. एक टॉपिक है LPG, बेसिकली लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है जो हमारे घरों में हम यूज करते हैं. एंड दिस बेसिकली LPG स्टैंड्स इन इकोनॉमिक्स, इट स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, privatization and globalization. I hope you guys can see this. So LPG reforms in India. Basically हमारे liberalization का मतलब होता है freedom. Liberal होना का मतलब freedom होना किसी भी चीज़ की, या हम पॉलिसीज में कुछ इतना फ्रीडम कर रहे हैं कि हम किसी चीज़ की फ्रीडम दे रहे हैं काम करने के लिए. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लिबरलाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन होता है कि किसी भी जो कोई भी पब्लिक सेक्टर यूनिट है या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जैसे कि जो पब्लिक सेक्टर का मतलब जो पूरी कंप्लीटली गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के एक तरह से जॉब्स हैं उनकी, और प्राइवेट आदमी का कोई शेयर नहीं है, ना उसमें उसका प्रॉफिट का शेयर है ना उसमें उसका कोई डिसीजन मेकिंग शेयर है. वो होती है PSUs. तो वो PSUs को प्राइवेट सेक्टर को दे देना, यानी कि कोई भी आदमी जो प्राइवेट आदमी है वो खरीदना चाहता है अगर कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उसको प्राइवेटाइज करना. इस प्राइवेटाइजेशन की गवर्नमेंट अलाउ कर रही है कि ठीक है अब आप थोड़ा सा इसका ये पार्ट या हमारा इस पर्टिकुलर जो PSU है इसका पूरी, या तो PSU कोई खरीद का, एक प्राइवेट आदमी इतना बड़ा नहीं होता कोई भी कि वो गवर्नमेंट की कोई भी बहुत बड़ी PSU को इकट्ठा खरीद पाए. तो इसीलिए गवर्नमेंट अपने अंडर रखती थी. लेकिन फिर भी ये चीज़ें 1991 के बाद, 92 के बाद जब ये क्राइसिस आया था तो गवर्नमेंट ने कोशिश की थी कि हम ये 3 चीज़ें लेकर आएंगे. LPG को उन्होंने तब एक तरह से बिजनेस में, कंट्री में बेसिकली अपनी इंडियन इकोनॉमी में हमने ये इसको स्टार्ट किया. तो LPG, पहले तो हम LPG का, अगर आपको नोट आता है कुछ भी क्वेश्चन तो आप पहले इन तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है, और फिर इस LPG के रिफॉर्म्स कैसे हुए या किस तरह से ये हमारी कंट्री में फॉर्म हुआ. LPG reforms of 1991 is a strategic shift in the Indian economy that changed the very nature of the Indian reality today. अगर ये LPG का डिसीजन उस टाइम पर नहीं लिया जाता बाय द गवर्नमेंट और बाय व्हाटएवर पर्सन हु वाज रिस्पांसिबल फॉर दिस, या इकोनॉमिस्ट जो भी थे उस टाइम पे, या फाइनेंस मिनिस्टर जो भी थे, तो उस आज जो हमारी इंडियन इकोनॉमी की रियलिटी है या हम जहाँ पर स्टैंड करते हैं, ये चीज शायद उतनी इजी नहीं हो पाती. दैट वाज द डिसीजन व्हिच वाज टेकन in order to let our economy grow over the years. क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जो है ग्रोथ होती है, प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा क्वालिटी ऑफ वर्क में, प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं. और पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग होती है, गवर्नमेंट लोग, जैसे आपको पता ही गवर्नमेंट सेक्टर में वो लोग काम नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा ना तो मेजर होती है, ना कोई चेक करने वाला होता है, और उस तरीके से, और उनको जॉब लॉस का भी कोई डर नहीं होता, तो वो इतना परफॉर्म उस हिसाब से नहीं करते जितना कि प्राइवेट लोग करते हैं. तो गवर्नमेंट ने सोचा कि हम जो भी जितना भी हम प्राइवेटाइज कर सकते हैं कुछ चीजें, तो हम उसको ओपन कर देते हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए भी, और लोग अपना आके उस पर काम करें. और जो नहीं रहे हो पाएगा या फिर जो उसमें नहीं आती, प्राइवेट रोल अपना प्ले करता, तो वहां पे हम लोग गवर्नमेंट रहेगी फॉर देम. इट वाज लाइक दैट. Just a minute. Give me 1 minute. So just for this way. So in 1991 reforms basically ये होना start हुआ, and we thought that we should be doing these 3 things. We should be basically installing these 3 things in our country in order to have the economic growth of our country. तो बेसिकली इंडियन इकोनॉमी का जो नेचर था इंडियन इकोनॉमी का, वो जब ये तीनों चीजें नहीं हुई थी तब क्या था वो हम देख रहे हैं. यानी कि जब प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और ये
लिबरलाइजेशन नहीं था। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन रह गया था। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि हम अपनी कंट्री के बिजनेस को या ट्रेड को ग्लोबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि दूसरी कंट्रीज में भी हम अपना बिजनेस ले जा रहे हैं, या दूसरी कंट्रीज के लोगों को भी अपनी कंट्री में बुला रहे हैं कि तुम भी आकर यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट योर कंपनीज ओवर हियर। कोई अपना R&D का प्लांट लगाना चाहता है, कुछ अपना मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाना चाहता है, कोई फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहता है, या कुछ आपको एक्सपर्टीज इंजीनियर्स की चाहिए तो अपना ऑफिस स्टैब्लिश करना चाहते हो, तो यू आर रेडी टू कम ओवर हियर। आइए आप इंडिया में अपनी कंपनी स्टार्ट करिए। या इंडिया का कोई पर्सन अगर बाहर जाकर कहीं कुछ ऐसा करना चाहता है, मतलब तो ग्लोबलाइजेशन यानी कि हमारी करेंसी बेसिकली बाहर जाए और दूसरों की करेंसीज भी जो वर्ल्ड ट्रेड के थ्रू एक दूसरे के पास ट्रांसफर होती हैं वो होना स्टार्ट हो। FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बेसिकली प्रमोट किया गवर्नमेंट। तो हमारा नेचर प्री रिफॉर्म एरा कैसा था? इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉनिटरिंग में रहता था, गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन रहता था, हर चीज़ में गवर्नमेंट का मतलब इंटरवेंशन तो था कि प्राइवेट आदमी जहाँ पर PSUs है वहाँ पर तो कुछ करना ही नहीं चाहता था, एंटर नहीं किया, बिकॉज ऑफ दैट कंट्रोल विच वॉज देयर। और इकोनॉमी को बेसिकली हमारी इंडियन इकोनॉमी वॉज अ क्लोज्ड वन, हर किसी के लिए वो ओपन नहीं थी। लाइसेंस राज वॉज द थिंग विच वॉज देयर प्रिविलेंट इन आवर कंट्री। और ये आफ्टर इंडिपेंडेंस था, जब हमारी इंडिपेंडेंस कंट्री इंडिपेंडेंट हुई 1947 में। अंग्रेज तो चले गए मगर उनका बेसिकली क्योंकि कंट्रोल इस तरीके का था क्योंकि गवर्नमेंट उन्हीं की थी हमारी कंट्री में, रूल्स पॉलिसीज गवर्नमेंट के सब इस तरह से चले हुए थे कि कोई प्राइवेट आदमी को वो कुछ करने नहीं देते थे और हर चीज़ में अपना रोल करते थे कि वी आर दी वन और हम लोग ये चला रहे हैं। और वही रीज़न होता था कि उनको लगता था कि प्राइवेट आदमी अगर कुछ अपना बिजनेस ज़्यादा करने लगेगा तो वो हमारी सुनेगा नहीं। वही चीज़ कल्चर जो था आफ्टर इंडिपेंडेंस भी काफ़ी टाइम तक चलता रहा। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स गवर्नमेंट तो इंडिया की फॉर्म हो गई और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया 1950 में, बट फिर भी ये सब चीज़ें चलती थी कि गवर्नमेंट से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, आप किसी चीज़ इतना सा पेपर वर्क होता था कि कोई करने एंटर ही नहीं करता था प्राइवेट सेक्टर। ये सारा हमारा नेचर था बेसिकली। पहले जब हमारा LPG नहीं हुआ, मतलब लिबरलाइजेशन जब तक हमारी कंट्री में नहीं आया 1991 से पहले की सिचुएशन ये थी। फिर क्यों सोचा गया कि हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए 1991 में, कि हमें LPG को इंस्टॉल करना लाना चाहिए, लॉन्च करना चाहिए अपनी कंट्री में। वो कौन कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से गवर्नमेंट ने सोचा कि अब हमको LPG पर जाना चाहिए, यानी कि लिबरलाइजेशन या जो भी है ग्लोबलाइजेशन ये होना चाहिए। राइज इन प्राइसेस, एक तो हर चीज़ की प्राइस बढ़े जा रहे थे, इन्फ्लेशन हो रहा था 6.7% से 16.7%, मार्केट के रेट्स बढ़ गए थे, हर चीज़ के दाम बढ़े जा रहे थे। गवर्नमेंट के कंट्रोल में PSUs थी नहीं, काम ठीक से हो नहीं रहा था। इस वजह से एक ये रीज़न बना कि उन्होंने सोचा कि ठीक है हम कुछ चीज़ों को प्राइवेटाइज कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, ईजी कर देते हैं, ग्लोबलाइजेशन कर देते हैं और लिबरलाइजेशन करते हैं। LPG को लाने के ये फैक्टर्स बने। फिजिकल डेफिसिट होने लगा। फिजिकल डेफिसिट जो गवर्नमेंट की बेसिकली मॉनेटरी लॉस बेसिकली जो होता है, और हमारी कंट्री की जो एक्सपेंडिचर कर रही थी जहाँ पर की ज़रूरत नहीं थी जो एक्सपेंडिचर करने की, वो बहुत ज़्यादा हो रहे थे। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि मतलब हो रहे थे और फिर भी कंट्री को ऐसा ग्रोथ कुछ नहीं मिल रहा था। इंक्रीज इन, फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई गवर्नमेंट सेक्टर में फॉर एग्जांपल देयर आर 10,000 पीपल और ज़रूरत है 6,000 लोगों की या 5,000 लोगों की, तो बाकी 3,000 लोगों की सैलरीज तो फालतू का खर्च हो रहा है ना, फ्री। वो लोग आते हैं सुबह बैठते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, चले जाते हैं, सरकारी नौकरी है, पैसा भी मिले जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि ये जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हो रहा है इन सबको भी हम रिड्यूस करें। प्राइवेट लोग किसी के हाथ में देंगे तो वो ऑब्वियसली 6 लोगों से ही काम कराएगा। प्राइवेट में क्या होता है, इफ इट इज़ रिक्वायर्ड 6,000 लोग तो वो सोचेगा कि मैं 5,500 या 5,000 लोगों से ही काम करवा लूँ, ज़्यादा से नहीं करवाऊँ। और गवर्नमेंट में ऐसा कुछ था नहीं, तो ये भी एक रीज़न बना कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या LPG की तरफ हम बढ़ने लगे। एडवर्स बैलेंस पेमेंट होने लगा, मतलब कंट्री के ऊपर उधार हो गया। 1980-81 में हमारे पास 2,000-2,500 करोड़ की लाइबिलिटी थी, वो लाइबिलिटी बढ़ के 17,000 करोड़ रुपए हो गई, जो कि बेसिकली लोन्स थे हमारे ऊपर, कंट्री के ऊपर बेसिकली लोन्स थे बाहर से या बैंक से, इंटरनेशनल बैंक से, और उसका इंटरेस्ट भी जाया जा रहा था। ये सारी चीज़ें थी। इराक वॉर हुआ था, एक इराक में वॉर हुआ था, वो भी एक रीज़न बना कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे क्या हुआ, इराक हम सपोर्टर था एक तरह से हर कंट्री के लिए पेट्रोल को देने का, पेट्रोल सप्लाई करता था वो पूरी दुनिया को। जब उनके पास वॉर हो गया तो वो सब चीज़ें नहीं हुई, उतना सप्लाई वहाँ से नहीं मिला कंट्रीज को। जब नहीं मिला, सप्लाई कम हो जाता है तो बेसिकली प्राइस बढ़ जाते हैं। तो पेट्रोल के प्राइस हमारी कंट्री में इतने बढ़ गए कि अफोर्डेबल ही नहीं रहे वो 1991 में, 92 में, इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें फिर सोचा गवर्नमेंट ने कि हम जितना हो सकेगा प्राइवेटाइज करते हैं। पेट्रोल भी अगर कोई दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट करके सेल करना चाहता है अपने
पेट्रोल पंप लगाना चाहता है, कुछ करता है। अब देखिए पेट्रोलियम में कितने सारी कंपनीज हैं विच आर लाइक जो गवर्नमेंट की भी हैं बट प्राइवेटाइज्ड भी हैं, बहुत सारी कंपनी जो पेट्रोल को के या तो फ्रेंचाइजी लेके करते हैं या जैसे भी काम करते हैं, बट दे आर अवेलेबल इन द मार्केट नाउ। और ये सब चीज़ों का हमारे पास एक तरह से कंपटीशन है अभी फिलहाल इन दी प्राइवेटाइजेशन, इन दी प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो। यस, और कुछ ये इवेंट्स हुए थे जो कि एसोसिएटेड है हमारे इंडियन रिफॉर्म से, जैसे कि सोवियत यूनियन कोलैप्स हो रहा था, सोवियत यूनियन बेसिकली खत्म हो रहा था उस टाइम पे। एक चाइना बहुत ज़्यादा मार्केट फ्रेंडली हो गया था, चाइना ने अपने रिफॉर्म्स इतने ज़्यादा चेंज कर दिए थे अपनी कंट्री के उस टाइम पीरियड में। उससे पहले चाइना करता था काम और कंट्रीज से भी, लेकिन इतना ओपन नहीं था। 90 के बाद 92 93 ये वाली सिचुएशन के बाद, इस ईयर के बाद से चाइना ने अपने आप को इतना मार्केट फ्रेंडली कर लिया कि ये ऑलमोस्ट हर कंट्री के साथ काम कर रहा था। और हर कंट्री को बेसिकली चाइना आज भी ऐसा ही है कि क्या करता है कि हर कंट्री से सस्ते में प्राइस पे चीज़ें बनाता है और उस कंट्री को एक्सपोर्ट भी कर देता है। और जैसे इंडिया में कितनी सारी चीज़ें हैं जो चाइना का माल बोल के बिकती भी है। इफ यू माइट हैव सीन, चाइनीज फोन्स भी यहाँ पर आए थे कितने सारे उस टाइम पर। तो चाइना क्या करता था, कोई भी प्रोडक्ट को इतने सस्ते में असेंबल करके बना के प्रोड्यूस करके उस कंट्री तक एक्सपोर्ट भी करके, जो शिपिंग वगैरह लगती थी वो सब भी करके एक कंट्री में प्रोडक्ट को इजीली इतना सस्ते में अवेलेबल करवा देता था कि वो कंट्री, दूसरी कंट्रीज अपनी कंट्री में रहकर भी उसको उतने सस्ते में बना नहीं पाती थी। एक ये भी रीज़न हुआ कि हमने सोचा कि हम ठीक है LPG वी शुड बी इंस्टॉल। सो दीज वर द इंटरनेशनल इवेंट्स विच टुक प्लेस इन डिफरेंट अदर कंट्रीज, बट इट इम्पैक्टेड ऑन आवर कंट्री। इम्पैक्ट हमारी कंट्री पर पड़ा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमी हमारा जो था वो लॉस में जाने लगा, ग्रो नहीं हो रहा था। और बिकॉज ऑफ दैट वी जस्ट थॉट दैट वी विल बी गोइंग फॉर दी LPG। तो इंडिया अब उसके बाद 1992 के बाद या 90 बेसिकली जो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, 24 जुलाई 1991 को ये अनाउंस कर दिया LPG। और उसके बाद से हमारा जो इकोनॉमी का नेचर था वो थोड़ा चेंज हो गया। जैसे हमने अभी जो ऊपर पढ़ा वो नेचर था इकोनॉमी का प्री यू कैन से रिफॉर्मिंग ऑफ द कंट्री। लेकिन उसके बाद जब ये लॉन्च हो गया 1991 में LPG जो इंस्टॉल कर दिया, लिबरलाइजेशन, privatization and globalization. Liberalization basically refers to the process of making policies less constraining for economic activity। यानी कि आप कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक मतलब कोई भी पैसे से रिलेटेड एक्टिविटी, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी हम अगर काम कर रहे हैं हमारी कंट्री में, उससे रिलेटेड पॉलिसीज जो थी वो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा लेस कंस्ट्रेनिंग बनाया, यानी कि थोड़ा प्रॉब्लम उसमें कम किया। या नहीं कम किया तो यानी कि मतलब हम वो काम ज़्यादा करने लगे जिस चीज़ में प्रॉब्लम कम होगी। तो लिबरलाइजेशन का मतलब एक तरह से गवर्नमेंट ने फ्रीडम दिया, ऐसी पॉलिसीज बना के फ्रीडम दिया कि तुम अब इकोनॉमिक एक्टिविटी को इतना ज़्यादा कर सकते हो वो करो। और टैरिफ को भी रिड्यूस करा और जितने बैरियर्स थे उन सबको भी रिड्यूस करने की कोशिश की गवर्नमेंट ने। ये मतलब हुआ लिबरलाइजेशन का। प्राइवेटाइजेशन का मतलब हुआ रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी और बिजनेस फ्रॉम गवर्नमेंट टू द प्राइवेट ओन्ड एंटाइटी। ठीक है, कोई भी पर्सन, फॉर एग्जांपल आज के टाइम में रिसेंट में मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ पार्ट ऑफ द इंडियन रेलवेज हैज बीन प्राइवेटाइज्ड ऑलरेडी। सपोज नाउ अंबानी इज द वन हु इज अ प्राइवेट पर्सन, ही इज नॉट अ गवर्नमेंट पर्सन, राइट। उसका अपना बिजनेस चलता है, उसने थोड़ा सा एक पार्ट गवर्नमेंट से खरीद लिया, वो ओनर हो गया उस पर्टिकुलर बिजनेस या प्रॉपर्टी का जो उसने गवर्नमेंट से खरीद लिया। ये पार्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन हुआ। तो ये प्राइवेटाइजेशन 1991 में ऑलरेडी ओपन कर दिया गया था बहुत सारे सेक्टर्स के लिए गवर्नमेंट से। ये हो गया प्राइवेटाइजेशन। नाउ ग्लोबलाइजेशन, इट रेफर्स टू द एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज अक्रॉस द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन स्टेट। अब किसी भी कंट्री का एक बाउंड्री है कि इंडिया इज गॉट दिस मच लैंड। ये पूरा हमारा, अगर हम मैप देखते हैं कंट्री का तो पॉलिटिकल मैप देखें तो बाउंड्रीज दिखाता है। वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप देखेंगे तो वो इंडिया की बाउंड्री दिखाएगा। उस बाउंड्री से बाहर जाके कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करना, बिजनेस करना, वॉज ग्लोबलाइजेशन। तो उस पर भी स्पेसिफिकली ग्रोथ या फोकस किया था गवर्नमेंट ने कि वी कैन गो फॉर इट। ठीक है, सो मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू प्लंज द इंडियन इकोनॉमी इनटू द एरेना ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। हमारा मेन काम जो था गवर्नमेंट का फोकस LPG को इंस्टॉल करने का वो यही था कि हम ग्लोबल हो जाएं किसी भी तरह से। तो उन्होंने लिबरलाइजेशन भी कर दिया, प्राइवेटाइजेशन भी कर दिया, और ग्लोबलाइजेशन पे मेन फोकस था। ये करना पड़ा ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी कि प्राइवेटाइज होगा तभी ग्लोबलाइज भी होगा, या थोड़ा सा लिबर्टी देना पड़ेगा, लिबरलाइज होगा
हमारा इकोनॉमी तो ही ग्लोबलाइज भी होगा, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव था ग्लोबलाइजेशन एंड टू गिव इट न्यू ट्रस्ट ऑन द मार्केट ओरिएंटेशन। The policy was intended to move towards higher economic growth rate। हमारा जो ग्रोथ रेट था इकोनॉमी का वो बहुत लो हो गया था। ऐसा होता है कि इस ईयर में सपोज 5% है, नेक्स्ट ईयर वो 4% हो जाए, तो नो इकोनॉमी वुड वांट कि ग्रोथ रेट जो है वो कम हो जाए। ग्रोथ रेट बेसिकली बढ़ना चाहिए। इस ईयर 5 हो तो 6-7 नेक्स्ट ईयर पे हमारा फोकस होना चाहिए कि रेट एटलीस्ट बढ़े, कम ना हो। और कम हो रहा है का मतलब हम ग्रोथ, पिछले साल से हमने ग्रोथ कम किया, विच नोबडी फोकसेस ऑन, विद नो गवर्नमेंट फोकसेस ऑन दैट। ओके, नाउ सेलिएंट फीचर्स अगर हमको आता है पूछने के लिए कि क्या क्या फीचर्स होते हैं एलपीजी पॉलिसी, तो वो ये था एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, परमिट राज। जो एक परमिट राज या लाइसेंस राज की एक पॉलिसी चल रही थी कि हर चीज के लिए तुमको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ रहा था, और गवर्नमेंट के लाइसेंस लेने का इतना लंबा प्रोसेस होता था कि मंथ्स एंड मंथ्स निकल जाते थे। कोई गवर्नमेंट सेक्टर में ना तो आपको पूछ रहा है, ना आप बात कर पा रहे हो, और इतना ज़्यादा करप्शन था कि वो पैसे के बिना, जिसको हम डोनेशन या घूस बोलते हैं आज के टाइम में भी, उसके बिना वो काम ही नहीं करते थे, और मिलना फिर भी बहुत मुश्किल होता था। परमिट राज मिलना बहुत मुश्किल, तो ये अबॉलिश हो गया। एलपीजी पॉलिसी जैसे 1991 में आया, परमिट राज सबसे पहले अबॉलिश हुआ। पब्लिक सेक्टर रोल जो था डायल्यूट हुआ थोड़ा सा, कि हर चीज़ में जहाँ पर गवर्नमेंट की मोनोपोली हो रही थी वो चीज़ थोड़ा सा कम होकर प्राइवेट लोग भी बहुत सारे सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज में एंटर कर गए, जो अपने लेवल पर कर सकते थे स्टार्ट, उन्होंने करना शुरू कर दिया। MRTP लिमिट गोज मोनोपोलिस्टिक एंड, ये एक एक्ट है बेसिकली, पॉलिसी है जो MRTP एक्ट होता है। MRTP एक्ट को लिमिट कर दिया गया, और मतलब उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको कम कर दिया गया। बिगनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन, शुरू हो गया प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। फ्री एंट्री टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, FDI जिसको हम बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हम दूसरी कंट्रीज में अगर कहीं जाकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या दूसरी कंट्रीज से टाई अप करके यहाँ पर उनको लाकर अपनी कंट्री में कुछ करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते थे। तो फ्री एंट्री हो गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, टेक्नोलॉजी में, ठीक है। इन्वेस्टेड लोकेशन पॉलिसी लिबरलाइजेशन हो गया, यानी कि थोड़ा सा फ्रीडम दे दिया गया पॉलिसी में, चीज़ों को जो मुश्किल थी, जब बहुत ज़्यादा हर्डल्स थे प्रोसेस में या लॉन्ग प्रोसेस थे उसको